28 जून की सुबह देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। पिछले 2 दिन से दिल्ली में जमकर बारिश हो रही है, जिससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन कई तरह के नुकसान और जलभराव की खबरें भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर शुक्रवार सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आई, जहां सुबह 5 बजे टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। टर्मिनल 1 पर जो पार्किंग है, अचानक उसकी छत भरभरा कर नीचे गिरी। उसके नीचे कई गाड़ियां दब गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी कतार थी कि तभी अचानक पार्किंग की छत नीचे गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों के ऊपर गिरे। इस दौरान यहां खड़ी कारें बीम में दब गईं। वहीं कुछ दूसरे अधिकारियों ने बताया कि 8 लोगों को मलबे से बचाया गया है। बाहर निकाले गए एक व्यक्ति की पहले ही मौत हो चुकी थी। तो ये मामला वाकई हैरान करने वाला है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब जब मूसलाधार बारिश होती है तब इस तरह के हादसों की खबरें सामने आती ही रहती हैं। देश के बड़े बड़े बुनियादी ढांचे ढेर हो जाते हैं। 2 दिनों में हुई भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। कई इलाकों में भारी भरकम गाड़ियां तक जलभराव में तैरती, डूबती, उतराती नजर आई। तो दिल्ली को संपत्ति और माल का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन बारिश तो अभी शुरू ही हुई है, फिर भी हादसे की खबरें पिछले काफी समय से बनी हुई, जिनकी वजह से हमेशा से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को बताया जाता रहा है। तो पहले आपको कुछ ताज़ा हादसों के बारे में बताते हैं, फिर उनके पीछे की वजहों के बारे में भी बात करेंगे। इसी महीने बिहार के मोतिहारी जिले में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया। इसी महीने बिहार के पूर्वोत्तर सीमांचल के किशनगंज जिले में एक पुल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी महीने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2011 में मरिया नदी पर बने पुल का एक हिस्सा ढह गया। इसी महीने अररिया जिले में बकरा नदी पर 183 मीटर लंबे निर्माणाधीन पुल का हिस्सा नीचे गिर गया। इसी महीने सिवान जिले के दरौंदा और महाराजगंज ब्लॉक को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा टूट गया। और इसी महीने पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन ब्लॉक में पीएम ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत बनाया गया 16 मीटर लंबा पुल, उसका एक हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी साल मार्च में सुपौल जिले में कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल ढह गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, 8 घायल हो गए। तो इस तरह से अगर नेशनल हाईवे की भी बात करें तो उनके हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। इसी महीने उद्घाटन के सिर्फ 6 महीने बाद ही गुवाहाटी के गारचुक इलाके में नेशनल हाईवे पर नए उद्घाटन किए गए फ्लाईओवर में दरारें देखी गई हैं। पिछले महीने मई में त्रिची में उय्याकोंडान कैनाल बंद रोड में कई हिस्से ऐसे थे जिसमें दरारें आ गई हैं, जिससे वहां की निकासी मुश्किल हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। अधिकारियों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय नेशनल हाईवे डेवलपमेंट ने रामबन जिले में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर 800 मीटर लंबी सुरंग में दरारें दिखने के बाद खुदाई का काम रोक दिया। सितंबर 2023 में भारत की पहली लाइट एंड साउंड प्रूफ एलिवेटेड रोड, जो मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, उसमें लगातार बारिश से दरारें दिखाई दे रही हैं। अगस्त 2023 में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में चमोली जिले के मैठाणा और पुरसाडी क्षेत्रों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड पर दरारें और गड्ढे दिखाई दिए। तो इस तरह की लिस्ट बेहद लंबी है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश में बनाए जाने वाले ये बुनियादी ढांचे इतने खराब, इतने कमजोर क्यों निकलते हैं? क्यों भारतीय बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता अक्सर गलत वजहों से सुर्खियों में रहती है? इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तुलना में इंफीरियर क्यों माना जाता है? और क्यों देश के अंदर ये धारणा बढ़ती जा रही है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था और आबादी की जरूरतों को पूरा करने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ठेके लेने के लिए तो होड़ लग जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार, घटिया सामान, लेबर की लापरवाही और पुरानी टेक्नोलॉजी अक्सर हादसों की वजह बन जाते हैं। क्वालिटी पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं। हादसों के वक्त मुद्दा गर्म होता है, लिहाजा जांच कमेटी बिठाई जाती है, मुआवजे का मरहम लगाया जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। कहा तो जाता है कि भारत आमतौर पर ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स का पालन करता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जैसी बॉडीज की तरफ से बनाए गए होते हैं। तो फिर क्यों हमारे देश में हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? अब कहीं तो कुछ न कुछ चूक हो रही है ना। हम आपको बताते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानक क्यों नहीं अपनाता। दरअसल हर देश अपने क्लाइमेट और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर बुनियादी ढांचे के मानकों को अपनाते हैं।
जैसे जर्मनी में जो फॉर्मूला लागू हो सकता है वो यहाँ भी लागू होगा, ये जरूरी नहीं है। पिछले 5 साल में सस्ते आयात पर भी रोक लगा दी गई है। सड़कों के निर्माण के लिए भारत कंक्रीट के बजाय स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसे पॉसिबली अगले कुछ सालों में कोडिफाइड भी किया जा सकता है। तो इस वक्त देश के ज्यादातर हिस्सों में सड़कें स्टील स्लैग की कम उपलब्धता और ज्यादा लागत की वजह से कंक्रीट का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। हो सकता है इसी वजह से हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि भारतीय मानकों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन एक बड़ी समस्या है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश की सड़क सुरक्षा में अपनाए जा रहे कई डिजाइन, स्टैंडर्ड और कोड यूरोप से उधार लिए गए, जबकि भारत को अमेरिका से डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए, जो ऐसे मामलों में या तो निर्माण फर्म, पुलिस, सरकार, डिजाइनर या ठेकेदार को दायित्व सौंपता है और वो अच्छे से इस दायित्व को निभाते भी हैं। शायद यही वजह है कि उन देशों में बुनियादी ढांचों में कोई कमी नहीं होती और वहां हादसों की गिनती न के बराबर होती है। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हम तक पहुंचाएं, हमें कमेंट कीजिए, जरूर अपनी बात हम तक पहुंचाएं। इंतजार रहेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।